नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोर्ट से जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया हो या फिर और दूसरे आरोपी हैं, उनके खिलाफ जो जजमेंट में लिखा जा रहा है, उससे एक बात तो तय है कि घोटाला हुआ, माफिया क्रिएट किया गया, कार्टेलाइजेशन किया गया। और अब बड़ा सवाल जो सबके जहन में है, क्या इसके पीछे केजरीवाल है? क्या ये खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाला शख्स इस पूरे घोटाले का चीफ बेनिफिशियरी और मास्टरमाइंड है? इस पे जानने और समझने के लिए हमारे साथ कपिल मिश्रा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार मनीष जी। ये बताइए, आप शराब घोटाले को लेकर के पहले उस तरह के व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। सीधा सा सवाल, क्या केजरीवाल इसके पीछे है? 100% भ्रष्टाचार में भी और हवाला में भी दोनों का मास्टरमाइंड केजरीवाल है और जेल जाना निश्चित है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि शराब घोटाला है क्या। और हमने शुरू में तो हमने ये सोच के उठाया था कि दिल्ली में इतने ठेके क्यों खोले जा रहे हैं, राइट। लेकिन जब उसकी परतें खुलनी शुरू हुई तब तो ये भी एक खतरनाक घोटाले के तौर पे सामने आया। हमारा तो पहला सवाल ये था, और मनीष जी मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर कोई आदमी आपके बेटे को या बेटी को ये बोले कि बेटा तू 1 बोतल शराब ले रहा है, उसके ऊपर 1 बोतल मेरी तरफ से फ्री में ले जा, वो आपके परिवार का भला कर रहा है या बुरा कर रहा है? तो दुश्मन है, दुश्मन है परिवार का। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री यही पाप दिल्ली के परिवारों के साथ कर रहा था, दिल्ली के एक एक परिवार को बर्बाद। ये मुख्यमंत्री का काम है दारू की बोतल के साथ अड्डे के साथ अड्डा फ्री, पौवे के साथ पौवा फ्री, ये करने के लिए राजनीति में आया था केजरीवाल, अड्डा पौवा बांटने के लिए जनता के बीच में ये राजनीति करने के लिए आया था। इसके विरोध में हम सड़कों पे उतरे थे पहले कि तू भाई जन लोकपाल की बात करता, स्वराज की बात करता था, ये अड्डे के साथ अड्डा मुफ्त, पौवे के साथ पौवा मुफ्त, ये केजरीवाल कर रहा था दिल्ली की जनता में, परिवार बर्बाद हो रहे थे। इसके विरोध में हम सड़कों पे उतरे, लेकिन जब देखा कि ये हो क्या रहा है तब पता लगा यहाँ तो पैसों का खेल चल रहा है, यहाँ तो रिश्वतें ली जा रही हैं, यहाँ तो माफिया को उतार दिया गया है। तेलंगाना के शराब माफिया के साथ डीलिंग की। इसका मैं आपको बेसिक 2 चीजें बताता हूं। दिल्ली में शराब में भ्रष्टाचार ना हो इसके लिए एक आयोग बनाया गया। आयोग ने 2 रिकमेंडेशन की। पहली रिकमेंडेशन की कि रिटेल का काम अलग आदमी करेगा और बल्क मैन्युफैक्चरिंग का काम अलग आदमी करेगा, दोनों को कभी भी एक मत करना वरना भ्रष्टाचार होगा। और दूसरी रिकमेंडेशन ये की कि रिटेल सरकार अपने हाथ में रखेगी और मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट प्लेयर करेगा, अगर इन दोनों को प्राइवेट को दे दिया तो भ्रष्टाचार होगा। यह आयोग की रिकमेंडेशन थी कि भ्रष्टाचार हो, इन 2 चीजों को करने से होगा। केजरीवाल ने दोनों कर दी, दोनों ही कर दी। जो कहा था भ्रष्टाचार रोकने के लिए मत करना, वो दोनों कर दी। सीधे सीधे घोटाला है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सीबीआई के अंडर में आता है। ये जांच करना इस विषय का कि आपने वो एग्जैक्ट उस नीति को लागू कर दिया जो कि रिकमेंडेशन में है कि करने से घोटाला होगा। इससे घोटाला होगा। सिर्फ आपने यही नहीं किया, आपने इसमें एक और काम कर दिया। जो 2% जो है मार्जिन हुआ करता था डिस्ट्रीब्यूशन का, प्राइवेट हाथ में दिया, उसको 12% कर दिया। तो ये बेसिक घोटाला। हाँ बिल्कुल। और 12% किया और उसके पीछे, उसके करने के लिए पीछे से रिश्वत ली। अब इनकी जो डेटा सामने आया, ऑनलाइन रिकॉर्ड सामने आया है, आप करोड़ों रुपए की रिश्वत ले रहे थे। आप 1 किलो घी 1 करोड़ रुपए बनाकर वहाँ पे 15 किलो घी यहाँ बेच देना, 20 किलो घी यहाँ बेच देना, ये घी का धंधा कर रहा था। अब सारा घी सीबीआई और ईडी निकालेगी। और कई लोगों ने बोला कि ये पहले सीबीआई पकड़ती है फिर ईडी को पकड़ती है, क्योंकि 2 अपराध हुए हैं। एक अपराध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आता है कि सत्ता में बैठ के आपने गलत नीति बनाई, कार्टेलाइजेशन करवाया, सीबीआई पकड़ेगी। दूसरा, जो पैसा आया उसका ट्रांजैक्शन हवाला के माध्यम से हुआ, हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया और आम आदमी पार्टी के चुनाव में गोवा में उसका इस्तेमाल हुआ, उसकी जांच मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी करेगी। इसीलिए सत्येंद्र जैन भी सीबीआई में भी अंदर है, ईडी में भी अंदर है, सिसोदिया सीबीआई में भी अंदर है, ईडी में भी अंदर है, और केजरीवाल को भी सीबीआई भी गिरफ्तार करेगी और हवाला के नेटवर्क के मास्टरमाइंड के रूप में ये भी उसी जेल में सड़ेंगे। एक स्ट्रेटजी केजरीवाल ने अपनाई कि सारा कुछ जो है वो मनीष सिसोदिया के माथे मढ़ दिया। क्या ये पॉसिबल है? आप तो नज़दीक से इन लोगों को जानते हैं कि सरकार का कोई फैसला हो और वो केजरीवाल के बिना नॉलेज के सिसोदिया अपने हिसाब से कोई नीति बना डालें? इसमें हमारे को कोई कल्पना करने की जरूरत ही नहीं है मनीष जी। जो मनीष सिसोदिया का सेक्रेटरी था सी अरविंद, वो इस मामले में इकबालिया गवाह बन चुका है, सरकारी गवाह है। उसने ये बोला है कि शराब नीति को बदलने की मीटिंग केजरीवाल के घर में केजरीवाल की उपस्थिति में हुई थी, और ये कागज नई नीति का ये मनीष सिसोदिया ने नहीं दिया था, ये केजरीवाल ने दिया था मनीष को कि इस पे साइन कर दो।
ये सी अरविंद का गवाह है, ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट पे गवाह है, मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ बयान है। मतलब ये सारा काम केजरीवाल करवा रहे थे, केवल साइन नहीं कर रहे थे उस पे अपने, सिर्फ साइन नहीं कर रहे थे, साइन सिसोदिया का, सेक्रेटरी का, आइडिया केजरीवाल का, आइडिया लिखा हुआ एक एक शब्द केजरीवाल का। केजरीवाल ने अपने हाथ से दिया था वो कागज मनीष सिसोदिया को कि आज इस पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग में इस पे साइन होंगे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। और सबसे पहली बात, बेसिक सवाल, आम आदमी पार्टी को शराब नीति बनाने के लिए जनता ने चुना था क्या? शराब नीति बनाई क्यों? शराब नीति में तुम्हारा इंटरेस्ट क्या था? ठेके खोलने के बारे में आपने इतनी, और वो भी कौन से समय में? जब दिल्ली में कोरोना की सेकंड वेव चल रही थी, लाशों के ढेर लगे हुए थे, लोग सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए दर दर घूम रहे थे, श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी। तब मनीष सिसोदिया और केजरीवाल बैठ के शराब नीति बना रहे थे। ये प्राथमिकता होनी चाहिए थी सरकार की। शराब नीति आई कैसे इनके दिमाग में? यानी कि आप कोरोना के घोटाले का इस्तेमाल कर रहे थे कि जनता यहाँ पे बिजी है, हम यहाँ पे लूट लेंगे, यहाँ पे हम पैसे का नया खेल शुरू कर देंगे। खोलने थे अस्पताल, खोल रहे थे ठेके, खरीदनी थी ऑक्सीजन, खरीद रहे थे दारू की बोतलें, ये करने के लिए जनता ने भेजा था। और आज जब जेल के अंदर जा रहे हो तो कभी मोदी को गाली, कभी भाजपा को गाली, ये तुम्हारे पाप है। एक एक परिवार जिसका बेटा या बेटी शराब के कारण बर्बाद हुआ है, उनकी माता और बहनों की बद्दुआएं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लगी हैं, इसीलिए वो जेल जा रहे हैं। अब ये मुझे बताइए कि पैसे का भी लेन देन हुआ, एक तो सरकार को घाटा वो अलग, ये विजय नायर केजरीवाल का आदमी बनकर ये साउथ लॉबी से पैसे ले रहा था, अब इसमें केजरीवाल कैसे फंसता हुआ नजर आ रहा है? व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट जो फ़ोन तोड़ दिए गए उनका डेटा iCloud में बचा हुआ था। iCloud का डेटा ये बात बोल रहा है कि जब हवाला का लेन देन हुआ तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों ने ये कन्फर्म किया कि अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी है, पैसे दे दो। सत्येंद्र जैन के वो मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर विधानसभा में लिखा हुआ है, जो मोबाइल नंबर सरकार की वेबसाइट में लिखा हुआ है, जो मोबाइल नंबर सत्येंद्र जैन ने अपने इलेक्शन के एफिडेविट में दिया हुआ है कि ये मेरा ही नंबर है, उसी नंबर से व्हाट्सएप चैट है जिसमें सत्येंद्र जैन ये कह रहा है कि पैसा भेज दो। केजरीवाल को बता दिया है, केजरीवाल की नॉलेज में ये पैसे का लेन देन हो रहा है। इससे ज़्यादा सबूत और क्या चाहिए? इसके बाद विजय नायर ने जो फेस टाइम पे वीडियो कॉल कराई अरविंद केजरीवाल के साथ, वीडियो कॉल पे अरविंद केजरीवाल ने जब हाँ बोली उसके बाद पैसे का लेन देन हुआ। टाइमिंग मैच कर रही है, कॉल रिकॉर्ड मैच कर रहा है, व्हाट्सएप चैट मैच कर रही है, फ़ोन नंबर मैच कर रहा है। और किन लोगों का, जिनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद केजरीवाल ने दिया है कि सत्येंद्र जैन और सिसोदिया झूठ नहीं बोलते। तो सत्येंद्र जैन और सिसोदिया अगर बोल रहे हैं कि केजरीवाल की नॉलेज में पैसों का लेन देन हो रहा है, तो केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट इससे, और उसी के घर में नीति बनाई जा रही है। कैबिनेट का हेड एज ए चीफ मिनिस्टर वही है। पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में हो रहा है, आम आदमी पार्टी का हेड अरविंद केजरीवाल है। तो इसमें केजरीवाल की जिम्मेदारी से बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पार्टी के हेड के नाते भी, सरकार के हेड के नाते भी, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के क्लोज होने के नाते भी हर मामले में केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट सामने दिखाई दे रहा है। और विजय नायर का होना केजरीवाल के होने के बराबर है। लेकिन बार बार ये आम आदमी पार्टी कहती कि भाई हर जगह छापेमारी कर दी गई, सिसोदिया के घर में, सिसोदिया के ऑफिस में, सिसोदिया के पैतृक घर में, सिसोदिया के लॉकर में, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ये एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक देकर के ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? हवाला के माफिया के जितने भी लोग अभी तक कन्विक्ट हो चुके हैं, अपराधी सिद्ध हो चुके हैं और जेल में सजा काट रहे हैं, उनमें से किसके घर में पैसा मिला आज तक? वाइट कॉलर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, उनमें किसके घर में पैसा मिलता है? ये सब लोग पैसे को दूर से हवाला के नेटवर्क से चलाते हैं, अपने घरों के अंदर पैसा लेके नहीं आते। लेकिन हवाला में इनका इन्वॉल्वमेंट जब पकड़ा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए जब पकड़े जाते हैं, शेल कंपनी बना के पैसों का लेन देन करते पकड़े जाते हैं, तब ये लोग जेल में जाते हैं। क्यों जमानत नहीं मिल रही सत्येंद्र जैन को? क्यों जमानत नहीं मिल रही मनीष सिसोदिया को? क्यों कोर्ट ये बोल रहा है कि ये हवाला का ऑपरेटर है? क्यों कोर्ट बोल रहा है कि 100 करोड़ की रिश्वत के साक्ष्य मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं? इसके बाद भी वो बोल रहे पैसा नहीं मिला। पैसा तुम कोई, ये तो कोई तहसीलदार या कोई ये इंस्पेक्टर, ये जब भ्रष्टाचार करते पकड़े जाते हैं, इनके पासों से पैसा निकलता है। वाइट कॉलर क्राइम में मनी रिकवर लास्ट में होता है। और आपने तो गोवा के चुनाव में लगा दिया। गोवा के चुनाव में पैसा कहाँ से आया हमारी पार्टी बता दे, पता लग जाएगा पैसा निकल रहा है कि निकल रहा। गोवा में जो इनके होर्डिंग पोस्टर लगे, टीवी पे विज्ञापन चला, अखबारों में विज्ञापन छपा, उसका पैसा कहाँ से आया केजरीवाल बता दे, उसका सोर्स ऑफ मनी बता दे केजरीवाल। ये तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जहां चुनाव नहीं भी लड़ते हैं, मैं उत्तराखंड में गांव में आम आदमी पार्टी का होर्डिंग लगा हुआ दिख रहा था, तो ये पैसा कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है ये पैसा? अगर केजरीवाल इस पैसे का सोर्स बता दे
तब ये पता लगेगा ना तुम ईमानदार हो। ये बात पूछना कि पैसा नहीं मिला, सवाल इसका ठीक उल्टा है कि पैसा आया कहां से, गोवा के लिए पैसा कहां से आया, गुजरात के लिए पैसा कहां से आया, उत्तराखंड के लिए पैसा कहां से आया, किसका पैसा था, सोर्स ऑफ मनी क्या थी। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता बता सकता है कि इस बात को? और जो हमारी जानकारी है, चाहे गोवा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, पानी की तरह आम आदमी पार्टी ने पैसे बहाए। अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर बैठकर गोवा में जितने लोगों की ड्यूटी लगी थी, सबके फोन एक साथ, एक ही दिन, एक ही डेट पे, एक ही टाइम पे सारे फोन रीसेट किए गए। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? वो भी हवाला और शराब घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के बाद। इससे बड़ा ये तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, ये डिलीट नहीं हो सकता। जिस दिन आपने इस फोन को रीसेट मारा, कितने बजे मारा रीसेट, कितनी तारीख को आपने इसका सारा डेटा डिलीट किया, वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा में रजिस्टर है। एक साथ अगर आप 50 फोन का डेटा डिलीट कर रहे हो अपने घर के अंदर बैठकर, और वो सभी लोग वो हैं जो गोवा के चुनाव में लगे हुए थे, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? क्यों मनीष सिसोदिया ने फोन तोड़े, क्यों कंप्यूटर तोड़ा, क्यों डेटा डिलीट कराया? क्या कोई ईमानदार आदमी करेगा क्या? छोटा सा एक आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मेरे को किसी ने व्हाट्सएप पे भेजी। स्टोरी ये थी कि एक आदमी रिवॉल्वर का लाइसेंस लेने के लिए थाने गया, तो थानेदार ने उससे पूछा भैया तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है? उसने अपना फ़ोन नंबर बताया 98 कुछ करके। तो उसने कहा आप तो शरीफ आदमी हो, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन आपको ज़रूरत क्या है? तो उसने कहा ये तो बताओ कि आपको पता कैसे लगा मेरे फ़ोन नंबर से कि मैं शरीफ हूँ? तो उसने कहा ये तो 15 साल पुराना फ़ोन नंबर है, बदमाश आदमी होता है, महीने 2 महीने में फ़ोन चेंज कर लेता है। और मनीष सिसोदिया ने कितने फ़ोन चेंज करे? क्यों फ़ोन तोड़े जा रहे थे, क्यों फ़ोन बदले जा रहे थे? 15-15 फ़ोन बदल लिया आपने, एक दिन में 4 फ़ोन तोड़ दिए, 6 लाख रुपए के फ़ोन तोड़े एक दिन के अंदर। क्यों? अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो सरकारी कंप्यूटर तोड़े क्यों जा रहे थे, फ़ोन डिलीट क्यों किए जा रहे थे, डेटा हटाया क्यों जा रहा था? ये जो आप जानकारी दे रहे हैं कि केजरीवाल के घर में बैठ के 15-15 लोगों ने एक साथ, ये 50 लोगों ने ये काम किया है, तो इसका मतलब तो बड़ा घाक किस्म का भ्रष्टाचारी है केजरीवाल। ज़्यादा होशियारी में फंस रहा है, ओवर स्मार्ट। पहले नीति चेंज कर दूंगा, बड़े बड़े माफिया के साथ डील करके ठेके खुलवाऊंगा, 1 करोड़ रुपए को 1 किलो घी बोल के पैसे खाऊंगा तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, फ़ोन का डेटा डिलीट कर दूंगा, नया फ़ोन ले लूंगा, कंप्यूटर का डेटा डिलीट कर दूंगा, फाइल पे साइन नहीं करूंगा। मनीष सिसोदिया ये ओवर स्मार्ट, कहते हैं ना सयाना कौआ जो है वो गू खाता है, वो केजरीवाल के साथ हो रहा है। ओवर स्मार्ट में ये सबसे लंबी जेल की सजा काटने वाला राजनेता बनेगा। ये बड़ा अफसोस हो रहा है, ये सब बातें हम लोग केजरीवाल के बारे में कर रहे हैं। याद कीजिए 10 साल, 15 साल, 12 साल पहले देश की जनता, भ्रष्टाचार इस देश में खत्म होगा, लोग अन्ना हजारे के साथ खड़े हुए थे। लाखों लोग सड़कों पे आए, समर्थन किया, कंट्रीब्यूट किया, और आज 10-12 साल में हम ये बात कर रहे हैं कि अन्ना हजारे के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति आज भ्रष्टाचारी बन गया है। कितना बड़ा नुकसान है। मैं तो केवल एक बात कहता हूँ मनीष जी, केजरीवाल आज जिस बंगले में रह रहा है, उस बंगले के दरवाजे केवल 1 घंटे के लिए मीडिया और जनता के लिए खोल दे, केवल 1 घंटे के लिए। केजरीवाल कितना भ्रष्टाचारी है पूरे देश को पता लग जाएगा, किसी जांच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस बंगले में केजरीवाल रह रहा है, केवल उसकी फ़ोटो और वीडियो अगर जनता के सामने आ गई आज, इस प्रकार का भयानक अय्याशी वाला जीवन इस वक्त केजरीवाल जी रहा है। केजरीवाल खोलेगा अपने बंगले के दरवाजे? मैंने खुली चुनौती दी आम आदमी पार्टी के नेताओं को, 1 घंटे के लिए केवल केजरीवाल का घर दिखा दो जनता को, मीडिया के कैमरे में, मोबाइल का कैमरा की अनुमति दे दो, केवल 1 घंटे के लिए, किसी जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। केजरीवाल का भ्रष्टाचार उसके बंगले के अंदर से चीख चीख के बोल रहा है। 23 करोड़ रुपए का तो स्विमिंग पूल बनवाया है केजरीवाल ने अपने बंगले के अंदर। माय गॉड। जो आदमी कहता था कि मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, जो आदमी कहता था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जो आदमी कहता था मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, किस प्रकार के आज कितनी गाड़ियां चल रही हैं केजरीवाल के काफिले में। दिल्ली की सिक्योरिटी अलग और पंजाब की सिक्योरिटी अलग, 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी लेके जो आदमी चल रहा है। किस प्रकार का झूठ, जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं वहाँ से आप तक यमुना में बहुत पानी बह चुका है। इस वक्त देश का सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी, देश के सबसे बड़े बंगले में रहने वाला, देश में सबसे ज़्यादा गाड़ियों का काफिला लेके चलने वाला अगर कोई नेता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो गजब कहानी है केजरीवाल की। मुझे एक बात बताइए, कभी कभी अफसोस होता है कि नहीं कि ऐसे लोगों पे हिंदुस्तान की जनता ने भरोसा कर लिया? देखिए, अफसोस का समय नहीं है। जिस विष बेल में पानी डालने का पाप हम लोगों से हुआ है, उस विष बेल को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लेकर निकले हुए हैं।
अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो इसीलिए बाकी लोगों से भी ये कहता हूँ कि अगर आपसे ये पाप हुआ है कि केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी को गद्दी में बैठाने में अगर आपका एक मिनट भी आपके जीवन का लगा है, तो आपका ये धर्म बनता है कि आप कम से कम 1 साल ऐसे पापी को गद्दी से उतारने के लिए लगाओ, और उसी संकल्प में हम लोग लगे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने केजरीवाल के घोटाले के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।